भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में भरत के घर पहुंचे भोजपुर के एसपी और परिजनों से एसपी ने की है बातचीत। एसपी मिस्टर राज ने की भरत के परिवार के लोगों से बातचीत। जगदीशपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समेत शाहपुर थाना की पुलिस इस दौरान मौजूद रही। तो एसपी पहुंचे हैं, उन्होंने परिजनों से भरत तिवारी के परिजनों से बातचीत की है। कल महापंचायत और आज एसपी उनके परिजनों से मिलकर उनसे बातचीत की है। तो परिजनों से एसपी ने बातचीत की है। भरत तिवारी के परिजनों से जगदीशपुर से एसडीपीओ भी इस दौरान उनके साथ रहे और शाहपुर थाना की पुलिस भी इस दौरान मौजूद रही। भरत तिवारी की पुलिस एनकाउंटर में मौत के बाद न्याय दिलाने की मांग को लेकर ग्रामीण अड़े हुए हैं। इस बीच बिलौटी गांव में विशाल श्रद्धांजलि सभा सह महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी ने एनकाउंटर को साजिश करार देते हुए पुलिसकर्मियों पर निर्दोष युवक की हत्या का आरोप लगाया। महापंचायत में भरत तिवारी के श्राद्ध कर्म तक घटना में शामिल पुलिस वालों की गिरफ्तारी नहीं होने पर बिहार विधानसभा के घेराव की चेतावनी दी गई। कि श्राद्ध के दिन तक अगर सरकार जो भी नामजद है उनके गिरफ्तारी करके जेल में डाल देती है तो हम सरकार पर विश्वास करेंगे और सारे मामले से हम लोग पीछे हो जाएंगे। अगर उसके श्राद्ध तक सरकार नामजद लोगों की गिरफ्तारी नहीं करके जेल नहीं भेजती है तो आगे तय हुआ है कि श्राद्ध के बाद विधानसभा घेराव की तैयारी होगी और मुख्यमंत्री के आवास की घेराव की तैयारी। तो भरत तिवारी एनकाउंटर केस में सम्राट कैबिनेट ने न्यायिक जांच आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। लगातार भरत तिवारी जो है यहाँ पे लेकर के कंधा पे हाथ। तो भरत तिवारी मामले में न्यायिक जांच का आदेश दे दिया गया है। सम्राट सरकार ने यह फैसला लिया है। रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है और अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा न्यायिक जांच में। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत बिलौटी ग्राम में पुलिस कार्रवाई की घटना में हुई न्यायिक जांच के लिए विभागीय अधिसूचना द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री विनोद कुमार सिन्हा सेवानिवृत्त न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में गठित न्यायिक जांच आयोग एवं इसके विचारणीय बिंदुओं पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। आरग भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पुलिस के खिलाफ हत्या की एफआईआर के बाद अब सबकी नजर इस बात पर है कि आखिर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कब तक होगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हजारों की भीड़ और भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए लगे बड़े बड़े पोस्टर। तस्वीर आरा के बिलौटी गांव की है, जहां पुलिस की गोली से मारे गए भरत तिवारी के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि सभा के साथ एक महापंचायत भी रखी गई, जिसमें शामिल होने के लिए हजारों लोग पहुंचे। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बिहार, यूपी, बंगाल और झारखंड के साथ दूसरे राज्यों से आए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि भरत तिवारी जो हैं उनको माल्यार्पण किया गया है, श्रद्धांजलि दी जा रही है और भरत तिवारी अमर रहेगा यहाँ पे नारा भी लगाया गया है। महापंचायत में मौजूद लोगों ने एनकाउंटर की जांच में हो रही देरी पर सवाल उठाए और दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। सारी मांगे पहले से ही हमारी क्लियर हैं। सबसे बड़ी मांग है कि जिनके ऊपर केस किया गया उनको सबसे पहले जेल के अंदर डाला जाए, उन पे कार्रवाई शुरू हो। कल एफआईआर हो। अभी भी सरकार का रवैया केवल बरगलाने, दबाने और धमकाने का है। भरत तिवारी को पूरा न्याय मिलना चाहिए। उसके लिए हम लोग विधानसभा घेराव भी करने के लिए तैयार हैं अगर न्याय में कुछ कमी होती है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब तक शाहपुर एसएचओ राजेश मालाकार निलंबित किए गए। एसआई अंकित आर्यन, हरीश चंद्र कुमार सस्पेंड, एएसआई रामाशंकर यादव भी निलंबित। जगदीशपुर डीएसपी हटाए गए। पुलिसकर्मियों पर हत्या की एफआईआर। एसएचओ, डीएसपी, एसडीपीओ समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर एफआईआर। पूरे मामले की जांच शाहपुर के डीआईजी के सुपरविजन में की जा रही है। डीआईजी की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस मुख्यालय आगे की कार्रवाई करेगा। देखना होगा कि यहाँ पे जो
डीआईजी के नेतृत्व में जो यहाँ पे सुपरविजन शुरू हुआ है, वो सुपरविजन जो है वो कब तक जाता है और ये जांच रिपोर्ट कब तक पुलिस मुख्यालय पहुंचती है। सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पे जिन पुलिस कर्मियों पर इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर को लेकर के जो आरोप पत्र दाखिल हुए हैं, जो एफआईआर जो दर्ज हुआ है, इस एफआईआर के तहत आखिर दोषी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी कब होगी, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान अब तक खड़ा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सियासत जारी है। बिहार के सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि सीएम ने न्यायिक आदेश के जांच दिए हैं, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी कहा कि पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है, न्यायिक जांच की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। सारे मामलों को न्यायिक जांच का आदेश भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है। अब न्यायिक जांच होगा और सभी चीजों पर पर्दा उठेगा और जो इसमें संदिग्ध पाए जाएंगे, दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगा। न्यायिक जांच की भी घोषणा की, पहले पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया, अब डीएसपी को भी हटा दिया। मुझे ये लगता है कि सभी को इस बात को समझना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय के साथ विकास पे काम में लगे हैं। और दूसरी बात कि जब न्यायिक जांच की घोषणा हो गई तो इंतजार सबको करने हैं कि न्यायिक जांच की रिपोर्ट क्या आ रही है। भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया तो फिर उनका इनकाउंटर क्यों किया गया? ये कौन तरीका है प्रशासन के काम करने का? प्रशासन को वेतन कहां से मिलता है? आम जनता जो टैक्स का पैसा देता है ना, उस टैक्स के पैसा से जो है प्रशासन को वेतन मिलता है। आप जनता के रक्षक हैं, आप जनता के भक्षक नहीं हैं। और एनकाउंटर पर बीजेपी विधायक मंगल पांडे ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है, पुलिस और सरकार कार्रवाई कर रही है। और सरकार ने स्वयं मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए उसके न्यायिक जांच का आदेश दिया है। न्यायिक जांच होने के बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। यह घटना बहुत ही दुखद है। वहीं एलजेपी आरवी सांसद अरुण भारती ने भरत तिवारी मामले पर कहा कि यह जांच का विषय है और मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों पर प्राथमिकी भी दर्ज हुई है, जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो लगातार राजनीतिक बयानबाजी जारी है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर के पक्ष या विपक्ष लगातार न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एलजेपी आरवी के नेता भी कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई जरूर होगी। ये जांच का विषय है। अलग अलग खबरें आ रही हैं, अलग अलग, मगर माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के निर्देशन में, जहां पर इस बारे में तथ्य आने के बाद, और आपने देखा भी होगा कुछ पुलिस वालों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है, तो तथ्य आने के बाद जो भी सच्चाई होगी उसके माध्यम से कार्रवाई की जाएगी और जो भी लोग दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सम्राट सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। भरत तिवारी ने अधिकारियों को धमकी दी, पुलिस पर फायरिंग की, अपराधियों का राज्य में एनकाउंटर ही होगा। पूरा बिहार और देश मीडिया, सोशल मीडिया में लोगों ने देखा है कि अनलाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर के 4 घंटा पुलिस पदाधिकारियों को किडनैप किया है। उसने ओपनली बोल रहा है कि मैं डीएसपी को गोली मारूंगा। अब उसको आप चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह बना रहे हैं, कुछ लोग बना रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। और अब बात टेंडर घोटाले की। टेंडर घोटाले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने 4000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में मास्टरमाइंड रिशु श्री के साथ कई सफेदपोश चेहरे शामिल हैं। टेंडर में दलाली का ये खेल कैसे खेला गया, इससे भी पर्दा उठ गया है। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। टेंडर घोटाले में एसवीयू का बड़ा एक्शन, 4000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, रिशु श्री समेत कई सफेदपोश चेहरे आरोपी।
भ्रष्टाचार और दलाली के मास्टरमाइंड रेशुश्री की काली कमाई की सच्चाई सामने आ गई है। रेशुश्री टेंडर घोटाले में एसवीयू ने 4000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस टेंडर घोटाले में रेशुश्री के साथ बड़े चेहरों को आरोपी बनाया गया है। रेशुश्री के साथ आईएएस संजीव हंस, मुमुक्षु चौधरी, तारिणी दास, उमेश कुमार सिंह, संतोष कुमार और पवन कुमार को भी आरोपी बनाया गया। रेशुश्री मेसर्स रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इसमें दूसरे नामजद अभियुक्त हैं संजीव हंस, तत्कालीन सचिव जल संसाधन विभाग बिहार सरकार। संतोष कुमार ये निदेशक हैं मातेश्वा कंस्ट्रक्शन कंपनी के। रेशुश्री के एक अन्य सहयोगी पवन कुमार ये भी निदेशक हैं मेसर्स मातृस्वा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के। और इसमें बिहार सरकार के अन्य अज्ञात सरकारी अधिकारियों पर को भी अभियुक्त बनाया गया है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट का साफ कहना है कि टेंडर में अधिकारियों की मदद और कमीशन के खेल के जरिए करोड़ों के वारे न्यारे किए गए। रेशुश्री अपनी फेवरेट कंपनी को टेंडर दिलवाते थे और इसके बदले में 7 से 10% रिश्वत के रूप में लेते थे। इसमें से 2 से 3% अधिकारियों को दिया जाता था। रेशुश्री के मोबाइल से सारे सबूत मिले हैं। टेंडर मैनेज करने के इस खेल में रेशुश्री ने 7 से 8 साल में अकूत संपत्ति बनाई है। उन कंपनियों को उनका अपना रास्ता था वरीय पदाधिकारियों के साथ, उसका उपयोग करते हुए उन कंपनियों को टेंडर दिलवाने में मदद कर देते थे और उसके एवज में 7 से 10% का वो कमीशन लेते थे। और ये कमीशन जो है रिश्वत के रूप में वरीय और अन्य पदाधिकारियों को देते थे। साथ में अपनी कंपनी को जब काम प्रारंभ हो जाता था तो उसके बाद अपनी कंपनियों को उस बड़े कंपनी के साथ जोड़ के सबलेटिंग करके अपनी इनकी कंपनियां काम करने लगती थी। रेशुश्री ने टेंडर मैनेज कर खूब दलाली कमाई। टेंडर घोटाले में एसवीयू ने कई खुलासे किए। रेशुश्री के ठिकाने पर छापेमारी में 53 करोड़ कैश, 2.5 करोड़ के जेवरात और महंगी गाड़ियां जब्त की गयी। रेशुश्री ने 7 साल में 12 बार विदेश दौरा किया। रेशुश्री ने यह भी कबूल किया कि तारिणी दास और मुमुक्षु चौधरी भी उसकी मदद करते थे। रेशु के करीबी पवन कुमार और संतोष कुमार के खिलाफ भी एसवीयू को सबूत मिले हैं। मुमुक्षु चौधरी के पास से 2.5 करोड़ की राशि मिली थी। सीतामढ़ी में मुमुक्षु चौधरी ने अपने कार्यकाल में सभी टेंडर मैनेज किया। मुख्य अभियंता तारिणी दास के पास से 8.5 करोड़ कैश मिला था। तारिणी अपने कार्यकाल में 10 टेंडर रेशुश्री को दिलवाने में मदद कर चुका था। अब एसवीयू ने इस पूरे मामले में 4000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। टेंडर में दलाली और सरकारी अधिकारियों को कमीशन के जरिए मैनेज करने के खेल में रेशुश्री माहिर था। सिस्टम में उसने भीतर तक सेंधमारी कर ली थी। एसवीयू के चार्जशीट से साफ हो गया है कि रेशुश्री की भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी थी। रेशुश्री का नेटवर्क और कनेक्शन कितना तगड़ा था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। ईओयू की टीम ने काली कमाई के एक और धनकुबेर पर शिकंजा कस दिया है। भवन निर्माण विभाग के घुसखोर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पवन कुमार के 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। छापेमारी में गहने और जेवरात के साथ कैश भी जब्त किए गए। ये तस्वीरें हैं पटना के यमुना निवास अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर B305 की, जहां भवन निर्माण विभाग के घुसखोर इंजीनियर पवन कुमार की काली कमाई से पर्दा उठ रहा है। ईओयू की टीम पवन कुमार के फ्लैट के चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। गहने, जेवरात, कैश, दस्तावेज, एक एक चीज की गहन जांच चल रही है। फ्लैट से ईओयू सोने चांदी के बर्तन और जेवरात का हिसाब लगा रही है। ईओयू को जब घुसखोर इंजीनियर की काली कमाई का पता चला तो टीम ने एक साथ पटना, नोएडा और दिल्ली में पवन के ठिकानों पर धावा बोल दिया। भवन निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की संपत्ति जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पटना में घुसखोर इंजीनियर का 3 करोड़ का फ्लैट है। यही नहीं, भागलपुर के आनंदगढ़ कॉलोनी में इंजीनियर का मकान है। नोएडा सेक्टर 75 में फ्लैट है। नोएडा में ही एक और आवासीय ठिकाना है। नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में भी फ्लैट है।
इंजीनियर पवन कुमार के नोएडा ठिकाने पर भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सेक्टर 75 मैक्स ब्लिस व्हाइट सोसाइटी में सर्च अभियान में बॉन्ड, रजिस्ट्री, डिजिटल एविडेंस, केस से जुड़े कई अहम दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन से जुड़े कागजातों की जांच पड़ताल की गई। इंजीनियर पवन कुमार के पास आय से ज्यादा 103.94% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। बड़ा सवाल है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने ये संपत्ति कैसे बनाई? क्या इस काली कमाई में और भी साझीदार हैं? न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और इस बीच पवन कुमार के ठिकानों पर छापेमारी से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। आय से 103.94% अधिक संपत्ति अर्जित करने का उन पर आरोप है। पटना, भागलपुर, नोएडा समेत कई ठिकानों पर तलाश जारी है। देर शाम तक जारी रही छापेमारी की कार्रवाई में जांच में कुल 13 भूखंड, फ्लैट और मकान के कागजात बरामद किए गए हैं। पत्नी और बेटों के नाम पर करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। पटना, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में संपत्ति खरीदने के दस्तावेज भी मिले हैं। श्री कृष्णापुरी फ्लैट से 5,15,000 नगद बरामद किए गए हैं। तलाशी में 39 लाख के आभूषण मिले हैं, जबकि 18 बैंक खाते और पीपीएफ में करीब 90 लाख जमा मिले हैं। कई बीमा पॉलिसियों और निवेश के कागजात भी बरामद किए गए हैं। बच्चों की पढ़ाई और विदेश यात्रा पर खर्च की भी जांच की जा रही है। नोएडा और आसपास और अन्य संपत्तियों की भी जांच में ईओयू की टीम जुटी हुई है। ईओयू का दावा है कि आय से अधिक संपत्ति का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। मुंगेर में 2 दर्दनाक हादसे हो गए, जहां वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के बकशपरा गंगा घाट पर स्नान करने गई 5 बच्चियां गंगा में डूब गई, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने 4 बच्चियों के शव को बरामद कर लिया, जबकि एक बच्ची की तलाश अभी भी जारी है। वहीं दूसरी तरफ अपने भाइयों को डूबने से बचाने के दौरान एक युवक की डूबकर मौत हो गई। इधर एक ही दिन में गंगा घाट पर हुए 2 बड़े हादसों ने पूरे जिले को गमगीन कर दिया है। मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने घाटों पर सतर्कता बढ़ा दी है। खतरनाक घाटों की पहचान करने और लोगों को जागरूक करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। हम लोगों ने विदारक घटना है कि 2 जगह, एक जगह 5 बच्चे, सब होनहार बच्चे गंगा स्नान के लिए गए और वहाँ डूब गए, और एक जगह एक चंदी स्थान में एक और श्यामपुर में 4। हम लोग अपनी अभी परिवार से मिल के आए हैं, उनको संतप्त परिवार को सांत्वना दे के आए। बहुत हृदय विदारक घटना है। ये बगचपड़ा के जो एक ही परिवार थे, एक ही परिवार की 4 बेटियां थी, चारों बेटियां डूबी हैं और एक और साथ में है 5। तो ये उन समाज के लिए अति दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको सूचना मिलने पर जो है ना वो खबर हम बगचपड़ा पहुंचे हैं, तो ये मालूम हुआ कि चारों बच्ची जो है नहाने के लिए गए हुए थे और ये चारों जो है डूब गए। खबर मोतिहारी से है, जहां रामगढ़वा 100 एनएच पर भीषण सड़क हादसा हो गया। चावल लदा एक ट्रक अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे चल रहे राहगीरों को बेरहमी से रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में एक महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने और हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया। आक्रोशित भीड़ ने ट्रक को घेर लिया और मौके पर ही नारेबाजी की। वहीं घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बिहार कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस में अंदरूनी कलह एक बार फिर सामने आ गया है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया गया। इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 6 सीट जीत पाई। अगर हम अध्यक्ष रहते तो ऐसा प्रदर्शन नहीं रहता। अखिलेश सिंह के इस बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एआईसीसी के सेक्रेटरी बन के गए, इनके एक और साथी गए, एक और मेरे यहाँ प्रभारी बन के गए। सबसे पहले इन लोगों ने मुझको हटाया और हटाने के बाद जो परिणाम आया, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, इसको भी समझने लायक है। हम रहते तो शायद ऐसा नहीं हो सकता था कि कांग्रेस 5-6 सीट जीतता। उतना तो हम एमपी में जिता के ले आए थे 4 सीट। क्या स्थिति है, कांग्रेस का नामो निशान मिटने वाला है। बिहार में तो 6 तक सीमित हो गया है,
लेकिन आगे आने वाला समय में जीरो में आने वाले हैं और दूसरे राज्य में भी आप देखिए वही स्थिति है। जब सब कुछ सजा लिया थाली में तो अल्लाह बरू आ गए और फिर कांग्रेस ने उनको हटा दिया, तो कांग्रेस को नतीजा भुगतना पड़ा। और ये सही है कि कांग्रेस में आवाज़ बुलंद हो रही है, सही बात बोली जा रही है,